अगला टॉपिक डालो, स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप लिख लिया? यस सर। इसके अंदर लिखो स्ट्रिंग डेटा टाइप में द मोस्ट कॉमन यूज ऑब्जेक्ट, द मोस्ट कॉमन यूज ऑब्जेक्ट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज स्ट्रिंग। The most common In use any- object any programming language is string. लिख लिया? यस सर। ठीक है, इसमें आगे लिखो hence we should aware about, hence we should aware about string data type. ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग क्या है? एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विद इन ईदर स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात क्या बोला आपने? Hence we should मतलब aware about string data type. Hence we should have aware about string data type. उसके बाद क्या लिखा है? इसके आगे लिखो what is string. सर बढ़िया प्रोग्राम तो अभी टॉपिक होंगे उसके बाद चलेंगे ना सर। हाँ देखो, स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा, मैंने आपको थोड़ा पैटर्न बताया है, स्ट्रिंग भी हो जाएगा तो उसके बाद आपके और ज्यादा प्रोग्राम्स आ जाएंगे। कल वाले क्वेश्चन सॉल्व करे थे पैटर्न वाले? अभी नहीं कर रहे सर, कल टाइम नहीं मिला, असाइनमेंट दिख रहा था। अच्छा, मैं आज कर लूंगा सर, ठीक है, आज बता दूंगा। वो पैटर्न वाले कंप्लीट करो और स्ट्रिंग वाले आपके आई थिंक मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। आज और कल आई थिंक स्ट्रिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें लिखो सब में एक ही फंक्शन काम कर रहे हैं, लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, टपल हो गया, तो उसमें सर बहुत कंफ्यूजन हो रही है। समझा नहीं क्या कह रहे हो? जैसे सर जैसे बहुत में इंसर्ट वाला, जैसे स्ट्रिंग में इंसर्ट चल रहा है तो उसमें अपेंड चल रहा है। हाँ हाँ, लिस्ट में, तो सर ये बार बार भूल जा रहा हूँ, उसके चक्कर में दिक्कत आ रही है। ना ना, वो धीरे धीरे याद होता है। अगर तुम सोच रहे हो भूल जाते हो तो वो नॉर्मल है, वो कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। इसमें लिखो एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यस सर, विद इन सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग। सर कैरेक्टर के बाद क्या था? सामने लिखा हुआ है एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विद इन सिंगल कोट और डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स इज स्ट्रिंग। अभी हम सिंगल और डबल वाला देखेंगे। लेट सपोज स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू GWG और str1 इज इक्वल्स टू GWG। हमने पहले देखा हुआ है, हम थोड़ा सा और डिटेल में देख रहे हैं। ये दोनों एग्जांपल लिख लो इसके। यस सर, ठीक है, हमने इसका टाइप भी देखा था। अगर हम इसका टाइप प्रिंट कराएंगे इसका टाइप, तो हमें क्या मिलेगा? स्ट्रिंग क्लास मिलेगी। याद है? ये भी याद होगा आपको। यस सर, ये भी लिख लो इसमें। लिख लिया? इसमें आगे लिख लो वी कैन एक्सेस string characters, we can access string characters in two ways। ठीक है, पहला लिखो by using index और सेकंड लिखो by using slice operator। ठीक है, we can access string characters by two methods। पहला लिखो by using index और सेकंड लिखो by using slice operator। सर बाय यूजिंग इंडेक्स एंड उसके बाद क्या लिखा था? by using slice operator। ठीक है, क्या लिख रहे हैं सर? ठीक है, इसमें आगे लिखो पाइथन। अब हेडिंग डाल लो by using index, हेडिंग डाल लो by using index। थोड़ा थ्योरी है आज, कल थोड़ा प्रैक्टिकल होगा। यस सर,
और थोड़ा सा आज ही Yes, चालू हो sir. जाएगा वैसे। इसमें आगे लिखो पाइथन सपोर्ट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स। पाइथन सपोर्ट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स। ठीक है, पाइथन क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडेक्स को सपोर्ट करता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है आपका, लेफ्ट से राइट, और नेगेटिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट। ये हमने करके भी देखा था, है ना। यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलो यस सर। अब इसमें डायरेक्ट हम प्रोग्राम देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट यूजर इनपुट एंड प्रिंट दी कैरेक्टर्स बाय इंडेक्स। ठीक है, प्रिंट दी कैरेक्टर बाय इंडेक्स, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेज में, यूजिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स। इसको बना के देखते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। सर आपके जावा वाले बैच में कितना अच्छे है सर? जावा वाले में एक ही है। एक ही अच्छे। अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। हमें क्या करना है भाई, यूजर से इनपुट लेना है और उसको हमें प्रिंट कराना है यूजिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स। लेट्स सपोज हमने यूजर से इनपुट ले लिया, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, यूजर से इनपुट ले लिया सिंपल, और हमने क्या करा, फॉर लूप घुमाएंगे डायरेक्टली, और उसमें हमें वैल्यू सारी की सारी मिल जाएगी। ठीक है, चला के देखते हैं इसको, 1 मिनट आगे लिखते हैं। फॉर लूप चलाया आई इन स्ट्रिंग, और इसके आगे हमने लिखा प्रिंट में लिखा हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर, याद होगा जिस तरह से हमने करा था पहले, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज फॉर्मेट आई, इसके अंदर आ गया आई लेंथ ऑफ एस, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गया, और आ गया आपको इसको ले लेते हैं, एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, j इज इक्वल्स टू 0। और इसमें हमने कर दिया j इज इक्वल्स टू j प्लस 1। इसमें हमने क्या करा है देखो, इसके अंदर हमने क्या करा है, जो इंडेक्स है आपके, इंडेक्स प्रिंट कराया और उसकी वैल्यू को प्रिंट कराया। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडेक्स के थ्रू कराया हमने। चला के देखते हैं इसको, ये आई आ गया और जी आपका जे आ गया, जे की वैल्यू इंडेक्सेस आ गए 0 1 2 3। चला के देखते हैं इसको पाइथन 0 5 कह दिया भाई, वाई इज नॉट डिफाइंड, वाई कहाँ ले लिया हमने, वाई दिख रहा है कहीं पे? नहीं सर। नहीं। अरे सॉरी, ये रहा एंटर अ स्ट्रिंग। इसको पहले तो हाँ, एंटर अ स्ट्रिंग
क्या डाला इसके अंदर? करण एंड स्वयं। ठीक है, हमने क्या डाला इसमें? करण और स्वयं डाला। तो आपका देखो कैरेक्टर ऑन पॉजिटिव इंडेक्स 0 एंड नेगेटिव इंडेक्स 11 इज के। ठीक है, इसने पॉजिटिव इंडेक्स चेक करा इधर से आगे से, स्ट्रिंग थी हमारी ये। यस सर। एक बार देखते हैं इसको, स्ट्रिंग हमारी ये थी। तो के जो है आपका पॉजिटिव इंडेक्स में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये किस पे आया? 0th इंडेक्स पे आया। क्लियर है? यस सर। और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आपका क्या आएगा? -11 पे आएगा। क्लियर है? हाँ सर। तो इस तरह से आपका चला। Yes, sir. तो आपके इसने इंडेक्स भी दिखा दिए, पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स, और उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया। क्लियर है? वो सर ठीक है, आपने कोड कैसे लिखा है सर? वो नहीं लिखा है। वो मुझे खुद नहीं समझ आया सर। इतना समझ में आ गया? हाँ, आ गया। यस इसमें कोई दिक्कत? नहीं। क्लियर है? पॉजिटिव इंडेक्स समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर? ये करण क्लियर है इतना? यस सर, कोड आपने तो लिखा, मुझे समझ आया सर कोड। वो प्रिंट द कैरेक्टर इन पॉजिटिव के आगे क्या ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट में फॉर्मेट, वो समझना है। वो समझ नहीं आया तो तुमने क्लास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ कराई थी वो नहीं करी तुमने फिर शायद, है? उस क्लास को रिवाइज करो तुम। जो लिंक भेजा था आपने। लिंक नहीं भेजा था मैंने, ये पढ़ाया था तुमको। फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये क्या करता है आपका? जितने भी आपने इधर करली ब्रैकेट्स लगाए हैं उसके अंदर ये वैल्यूज पे पास कर देता। पहले करली ब्रैकेट पे ये वाली वैल्यू, दूसरे करली ब्रैकेट पे ये वाली वैल्यू, तीसरा होता तो तीसरे पे तीसरी वैल्यू। नहीं, इतना ये तो समझ आ रहा है, लेकिन ये 0 1 जे की पे मतलब जे की तो वैल्यू इस ब्रैकेट में तो जा रही है, इंडेक्स के बाद वाले में। सर हाँ, आपने %d करके बताए थे सर। %d वाला आगे परसेंटी वाला भी बताया था और ये भी बताया था मैंने। ये नहीं बताया था शायद, देखना पड़ेगा। देखना एक बार, ये भी मैंने बताया था और %d करके भी बताया था। %d भी यूज कर सकते हैं, वो अलग तरीका था। और ये आपका फॉर्मेट ऐसे करके आप इसको भी पास कर सकते हैं। क्लियर है? ओके सर। चलो अभी इसको देखते हैं, अभी हमने क्या कराया है इसको। चलो हटाओ और सिंपल करते हैं। प्लस चलता है इसमें, क्या चलता है? आई नॉर्मल आ जाते हैं, बैक टू नॉर्मल। क्या हो गया इसमें? वैसे एक मिल पाया। इतना समझ में आ गया? यस सर। ये समझ में आ गया? यस सर। ये समझ में आ गया? यस सर। अभी स्वयं को आन दो। ये समझ में आया नहीं आया? आ गया। क्या करा हमने? आपने इंडेक्स की मतलब जो ये ना स्ट्रिंग ब्रैकेट में जे लगाया आपने, हाँ, तो ये जे की वैल्यू बदल रही है बार बार।
ची की वैल्यू आपकी हर लूप में बदल रही है। आपने जैसे हाँ। स्ट्रिंग डाला अब जीरो टेस्ट, अब जीरो आएगा तो जीरो के इंडेक्स पे जैसे ई है, 1 इंडेक्स पे है। हाँ मतलब एक बात बता मैंने रहा हूँ, इनपुट जैसे करा इंडेक्स। टेस्ट मैंने इनपुट करा तो टी आपका किस पे आएगा, 0 इंडेक्स पे, ई आएगा आपको फर्स्ट इंडेक्स पे, एस आएगा सेकंड पे और टी आएगा थर्ड इंडेक्स पे। क्लियर है? पॉजिटिव इंडेक्सिंग का क्लियर है कि 0 1 2 क्लियर 3 है, और टी ई एस टी। क्लियर है इतना? क्लियर है। नेगेटिव इंडेक्स की बात करें तो जो आपकी लेंथ, जो आपकी वैल्यू है, जो आपका इंडेक्स वैल्यू है, उसमें से अगर लेंथ माइनस कर दो तो मेरे को नेगेटिव इंडेक्स मिल जाएगा। यस सर। आपने क्या करा, सिंपल, जो करंट इंडेक्स की वैल्यू है, जो करंट इंडेक्स की वैल्यू है इस टाइम पे 0 है, उसमें से आपने पूरी स्ट्रिंग की लेंथ माइनस कर दी। यस सर। आप एक स्ट्रिंग ले ना, क्या कह रहे हो? मैं सर पहले स्ट्रिंग की जैसे आपने कहा था करंट करंट में वो पहले जैसे जो वो है क्या कहते हैं सर, जैसे ए 2 पे आ रहा है तो 1 -2 है ना सर, ये 0 -2 तो माइनस में चले जाएगी, इंडेक्सिंग ऐसी तो चल रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल यही चल रहा है, देखो -4 -3 -2 -1, हाँ सर, आ गया सर। ये आ गया आपका -1। और अगर हम इधर से बात करें तो ये आएगा, लास्ट वाला आएगा -4 पे, 4 एलिमेंट है, -4 पे आ गया लास्ट वाला। ये आ गया आपका -3 पे, ये आ गया आपका -2 पे और ये आ गया आपका -1 पे। नेगेटिव इंडेक्स और पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी पढ़ाई थी मैंने, याद करो। हाँ तो ये हाँ सर, आपने वाली पढ़ाई थी, ये तो पढ़ाई थी। तो बस मेरे पास प्रिंट ही स्क्रीनशॉट तो है। कराया मैंने, प्रिंट कराया है मेरे पास स्क्रीनशॉट है सर। मैंने। इसकी जो आपकी वैल्यू है फर्स्ट इंडेक्स की, जो आपका 0 होगा पॉजिटिव में, और नेगेटिव में क्या होगा, ये अगर हम रिवर्स में आएंगे तो क्या होगा, ये आपका -1, सॉरी -4। इसको उल्टा करो, हाँ सही, मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ तो नहीं देख रहा था सर मैं, -3 4 3 2 1 होना चाहिए। हाँ, तो आपका इस तरह से चलता है। यस सर। सेम मैंने प्रिंट करा दिया। ओके सर, आ गया सर। क्लियर है? हाँ सर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले ओके, अगला टॉपिक डाल लो इसमें, उससे पहले एरे, सॉरी, एक्सेसिंग कैरेक्टर यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर। ये कोड लिख लूँ सर? हाँ, कोड लिख लो इसको, है ना। सर मैंने आपको भेजा है, ये वाला कोड है ना, एक बार देख लीजिए। अभी बाद में देखेंगे। लिख लिया? ये लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया तुमने? मतलब मैंने नहीं लिखा ये, तो क्यों नहीं लिखा? मैंने स्क्रीनशॉट लिख लो। ठीक है, लिख ले रहा हूँ। लास्ट टॉपिक और देखेंगे, एक्सेसिंग कैरेक्टर यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर। देखता हूँ सर। हो गया सर। लिख लिया करण? सर एक मिनट सर। हाँ, लिख लो। एक मिनट। हो गया सर। लिख लिया? हाँ सर। अगला इसमें सेकंड पॉइंट लिख लो, यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर। पहला हमने लिखा था, पहला हमने क्या लिखा था इसमें, स्ट्रिंग का यूजिंग इंडेक्स, है ना, और सेकंड लिख लो इसमें यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर। यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर। ठीक है। स्लाइस ऑपरेटर क्या करता है, आपका एक ऑपरेटर है, मतलब सिंपल आपका क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है आपकी स्ट्रिंग को।
एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज पास करते हैं, उसके बेसिस पे आपकी जो स्ट्रिंग है ब्रेक हो जाती है। इसका सिंटेक्स पहले लिखते हैं। इसका सिंटेक्स किस तरह से होता है आपका, इसके अंदर आपकी लेट सपोज स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ वैल्यूज डिफाइन करते हो एस बी इंजन इंडेक्स और स्टेप। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें सिंटेक्स लिख लो पहले, सिंटेक्स के बाद हम लिखते हैं इसके अंदर इन सब के मतलब। सिंटेक्स लिख लिया आप लोगों ने? ये पूरा मतलब स्लाइस ऑपरेटर, एस्टेक्स, सिंटैक्स, ये पूरा सिंटैक्स है सर? ये बीइंग क्या है, ये आपने क्या लिखा है सर? ये आपका है इंजन इंडेक्स, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एक तरह से। अच्छा, इंजन इंडेक्स है और एंड इंडेक्स डॉट स्टेप लिख रहा हूँ सर, एक सेकंड। ये आपका जो आप इसमें डिफाइन करोगे उधर से स्टार्ट होगा। ये आपका एंड पॉइंट क्या होता है, जो भी आप डिफाइन करोगे उसमें एक -1 तक जाएगा। और स्टेप्स मतलब आपके जंप, कितना आपको जंप लेना है। जैसे हमने रेंज फंक्शन को देखा था, उसी तरह से ये आपके स्लाइस ऑपरेटर है। इसको आगे हम चला के देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। लेट सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया लेट सपोज दिस इज अ वेरी गुड डे। ठीक है, मैंने इसको एक स्ट्रिंग बनाया। स्ट्रिंग के अंदर ये आपने लिख लिया ऊपर फॉर्मेट। यस सर। ठीक है, बस वो लिख रहा हूँ इसके लिख लो एक और। हो गया सर। ठीक है, अब इसमें देखो मैंने आपको सिंटेक्स बताया, देखो एंड में बीच में आपके कॉलन लगे हुए हैं, कॉलन लगे हैं। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट बताया था मैंने। लेट सपोज मेरे को चाहिए HIS। ठीक है, मेरे को चाहिए इस स्ट्रिंग में से HIS। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका 0 1। ये आपका H किस पे आ रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है, आपने क्या करा 1। अब ये 1 पे आ रहा है, 2 3 4 देना पड़ेगा मेरे को अगला, क्योंकि मेरे को जो आपका एंड पॉइंट होता है आपको 4 - 1 जो आपका वैल्यूज जो आएगी आपकी 4 - 1 पे आएगी। क्लियर है, 3 तक लेगा। ये रेंज हो गई आपकी 1 से लेके 4 तक। तो आपका क्या हो गया, ये HIS इसके अंदर से निकल आया। क्लियर है, पहले इसको इतना चला के देखते हैं क्या निकल के आ गया आउटपुट मेरा HIS। क्या निकल के आया मेरा आउटपुट HIS। क्लियर है, HIS क्यों निकल के आया है? क्योंकि आपने इसको अच्छा ऐसे एक सेकंड सर, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट आप जहां से दोगे वहां से आपका स्टार्ट होगा और उसके बाद आपका इस पर्टिकुलर वैल्यू तक जाएगा। ठीक है सर। दिस 4 पे तो स्पेस है, उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। लास्ट को सर यही तो मैंने आपको भेजा है। तुम कहां से कर रहे हो तुम, जब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। अब अगला देखो इसके अंदर, लेट सपोज मैंने स्टार्ट करा, मेरे को इज चाहिए, ये वाला इज। ठीक है, या मेरे को वेरी चाहिए, वेरी। तो अब इसके लिए मैं कहां से स्टार्ट करूंगा मेरे को बताओ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से स्टार्ट करूंगा मैं, है ना। 10 से स्टार्ट करूंगा और मेरे को कहां तक जाना है, 14 नहीं सर 15 लो, 15 मतलब पूरा बैग आ जाएगा। ठीक है, 10 हो गया, ये 11 12 13 14 14 तक, सॉरी इधर मैं 14 तक ले लूंगा। चला के देखें इसको, क्या आ गया आपका वेरी। क्लियर है ये? यस सर। अगर मेरे को इसमें गुड भी लेना है तो मैं क्या करूंगा, आपका वेरी गुड लेना है मेरे को, तो क्या होगा आपका सिंपल यही 14 तक ये आ गया, 15 16 17 18 19 क्यों लूंगा, क्योंकि आपका जो भी आप एंड पॉइंट देते हो उसके एंड पॉइंट -1 तक ये चलता है। अगर मैं इसको 19 दूंगा तो आपको देगा वेरी गुड, अगर मैं इसको 18 दे दूंगा तो क्या देगा, वेरी गुड। इंग्लिश में मतलब कुछ और होता है हिंदी में, लेकिन वो आपको क्या देगा, वेरी गुड। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं 18 तक चलाया, मेरा इंडेक्स 18 यहाँ पे आ रहा है,
लेकिन मैंने 18 तक चलाया तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, वेरी गुड। ठीक है, वो Yes. कर देते हैं, 17 ले आ लेते गया हैं, थोड़ा गंदा लग रहा है, 17 तक ले लिया है ना। अब इसके अंदर एक और होता है, इसके अंदर लास्ट, अगर मैं इसमें डिफॉल्ट जो होता है जंप, जैसे रेंज में होता था जंप, वैसे इसमें डिफॉल्ट क्या होता है आपका 1 होता है जंप। अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो आपका क्या करेगा, अंदर आपका 2 बार जंप करेगा। इसने ई हटा दिया और इसने वाई हटा दिया, फिर इसने जी हटा दिया। ठीक है, नॉर्मल देखते हैं और विद जंप देखते हैं। नॉर्मल आपका क्या था, आपको दे रहा था वेरी जियो, क्लियर है, और आपने जब इसके अंदर जंप लगा दिया तो आपका वी आ गया, एक से जंप हो गया इसका, फिर आपका आर आ गया, फिर आपका वाई जंप हो गया, फिर स्पेस आ गया, फिर आपका जी जंप हो गया, फिर आपका ओ आ गया। कुछ समझ में आया, ये वाला समझ में आया? यस सर। आया समझ में? दोबारा बताता हूं यस मैं। सर। आपका जो आगे स्ट्रिंग है, नॉर्मल स्ट्रिंग ये था, डिफॉल्ट इसमें क्या होता है, जंप बाय 1, मतलब कि आगे आइट्रेशन 1 1 1 चले। लेकिन जब हमने 2 कर दिया तो इसमें पहली वैल्यू प्रिंट होगी, दूसरी प्रिंट नहीं होगी, तीसरी प्रिंट होगी, चौथी प्रिंट नहीं होगी, पांचवी प्रिंट होगी जो एम्प्टी स्पेस है, सिक्स्थ वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, फिर उसके बाद आपका ये प्रिंट होगा। तो आउटपुट क्या आ गया आपका, वी आर स्पेस 0। ये आया समझ में? करण समझ में आया? कंफ्यूज हो गए? आ गया सर, आ गया सर। स्वयं समझ में आया, करण को समझ में नहीं आया, सिर पकड़ के बैठा है। चलो आगे इसको हम कल देखेंगे। इसके अंदर 2-3 टॉपिक्स और हैं जो तुम बता रहे थे स्वयं, वो भी है। एमटी अगर पास करें, डबल कॉलन पास करें, वो सारे के सारे हम कल देखेंगे इसको, है ना? ठीक है, आज सर मैं जितनी पुराने पहले वो चला के देखूंगा, मैं जैसे फॉर्मेट उसकी प्रैक्टिस हाँ, करूंगा। एक बार तुम पुराना देखना, प्लस जो हमने कल जो टास्क दिए थे प्रिंट पैटर्न वाले, वो एक बार हाँ सर, देखना। वो भी स्ट्रिंग वाला हमारा कल चलेगा और हो सकता है मंडे को भी चले, और हमारे इसके अंदर सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो स्ट्रिंग में कवर हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीक अपना पूरा डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर चलेगा। डेटा स्ट्रक्चर में हमने जो जितनी भी डेटा स्ट्रक्चर देखे थे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, वो सारे के सारे एक बार रिवाइज होंगे एक्सटेंडेड फॉर्म में। जब हमने ओवरव्यू देखा था, अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।